जुलाई 2018। दिल्ली का एक आम सा एरिया, बुरारी का संत नगर। सुबह बिल्कुल नॉर्मल थी। गलियों में दूध वाले आ रहे थे, लोग अपनी दुकान खोल रहे थे, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन एक घर के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका था। एक ही फैमिली के 11 लोग डेड मिले। 10 लोग सीलिंग से लटके हुए, हाथ बंधे हुए, आंखों पर कपड़ा, मुंह टेप्ड। और घर की सबसे बुजुर्ग महिला अलग कमरे में जमीन पर डेड। 11 बॉडीज, एक घर, एक ही रात। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, घर के अंदर स्ट्रगल का कोई साइन नहीं था। पहली नजर में यह किसी हॉरर फिल्म का सीन लग रहा था, लेकिन यह रियल था। और इसी वजह से बुरारी डेथ्स इंडिया के हिस्ट्री के सबसे डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल मिस्ट्री केसेस में से एक बन गया। यह था भाटिया फैमिली का घर, एक रिस्पेक्टेड मिडिल क्लास फैमिली जो अपनी कॉलोनी में काफी वेल नोन थी। नीचे उनकी ग्रोसरी और प्लाईवुड की शॉप थी। पड़ोसियों के हिसाब से फैमिली काफी रिलीजियस, पीसफुल और क्लोज निट थी। घर में टोटल 11 लोग रहते थे, 3 जनरेशंस एक ही छत के नीचे। दादी, उनके बेटे, बहुएं, बच्चे। सबसे छोटा सिर्फ 15 साल का था। बाहर से देखो तो परफेक्ट इंडियन फैमिली। फैमिली फंक्शंस, बिजनेस, डेली रूटीन सब नॉर्मल। लेकिन धीरे धीरे पुलिस को पता चला कि इस घर के अंदर सालों से कुछ अजीब चल रहा था। कुछ ऐसा जो किसी आउटसाइडर को कभी समझ ही नहीं आया। और उस अजीब चीज का सेंटर था बिलीफ, एक डेंजरस बिलीफ। 1 जुलाई 2018 की सुबह पास के एक शॉपकीपर ने नोटिस किया कि भाटिया फैमिली की दुकान अनयूजुअली लेट तक बंद है। कॉल्स किए गए, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। कंसर्न बढ़ा, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। जब पुलिस घर के अंदर एंटर हुई तो उनके सामने जो सीन था उसने एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स तक को शॉक कर दिया। लोहे की ग्रिल से लटके हुए 10 बॉडीज, सब एक सर्कुलर पैटर्न में, जैसे किसी रिचुअल का पार्ट हो। उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे, आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड, कुछ के मुंह पर टेप भी लगी थी। रूम का अरेंजमेंट इतना ऑर्गेनाइज था कि वो नेचुरल या इंपल्सिव नहीं लग रहा था। और सबसे ज्यादा चिलिंग डिटेल, किसी भी बॉडी पर स्ट्रगल मार्क्स ऑलमोस्ट नहीं थे। जैसे सब लोग वॉलंटरली वहां खड़े हुए थे, जैसे उन्हें लग रहा हो कि वो मरने नहीं जा रहे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को घर से कई डायरीज और हैंड रिटन नोट्स मिले, और वहीं से केस ने एक हॉरिफाइंग टर्न लिया। नोट्स में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे, कैसे खड़े होना है, कैसे आंखें बांधनी हैं, कैसे हाथ बांधने हैं। एक जगह लिखा था, ये सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई फोर्स नहीं है। पुलिस को ग्रेजुअली समझ आया कि ये रैंडम सुसाइड नहीं थी, ये एक प्लान्ड रिचुअल था। नोट्स के अकॉर्डिंग फैमिली बिलीव करती थी कि अगर वो ये रिचुअल कंप्लीट करें तो उनके डिसीज्ड फादर उन्हें बचा लेंगे। उनका मानना था कि लास्ट मोमेंट पर कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगा, रस्सी टूट जाएगी, सब बच जाएंगे और उनका परिवार स्पिरिचुअली मुक्ति पा लेगा। और यही चीज बुरारी केस को और भी टेरिफाइंग बनाती है, क्योंकि अगर ये मर्डर नहीं था तो क्या पूरी फैमिली विलिंगली मौत की तरफ चलकर गई? फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट्स ने इस केस को एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म यूज की, शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर, या फ्रेंच टर्म में फॉली अ फमील। मतलब एक इंसान का डिल्यूजन धीरे धीरे पूरे फैमिली सिस्टम में स्प्रेड हो जाना। इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग ललित भाटिया, फैमिली के एक मेंबर, बिलीव करते थे कि उनके अंदर उनके डिसीज्ड फादर की स्पिरिट आती है और उन्हें गाइड करती है। शुरू में शायद ये सिर्फ स्पिरिचुअल कोपिंग मैकेनिज्म था, लेकिन सालों तक डायरी राइटिंग, रिचुअल्स, ब्लाइंड फेथ और इमोशनल डिपेंडेंसी ने एक ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर दी, और बाकी फैमिली मेंबर्स भी उस रियलिटी को सच मानने लगे। यहां सबसे डेंजरस चीज थी ट्रस्ट, क्योंकि जब फियर और फेथ एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो इंसान लॉजिक देखना बंद कर देता है। बुरारी डेथ्स शायद इसी का सबसे हॉरिफाइंग एग्जाम्पल था। आज भी बुरारी केस लोगों को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि ऑफिशियली आंसर्स मिल गए, लेकिन इमोशनली क्लोजर कभी नहीं मिला। क्या ये कलेक्टिव साइकोसिस था, रिलीजियस ऑब्सेशन, कल्ट लाइक बिहेवियर, या कुछ और
जो साइंस भी फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री हाउस ऑफ सीक्रेट्स ने भी इस केस को ग्लोबल लेवल पर वायरल कर दिया और आज भी लोग एक ही सवाल पूछते हैं, कैसे एक पूरा परिवार एक ही बिलीफ पर अपनी जान दे सकता है। शायद बुरारी का सबसे स्कैरी पार्ट घोस्ट्स या स्पिरिट्स नहीं थे, शायद सबसे स्कैरी चीज थी ह्यूमन माइंड, क्योंकि कभी-कभी सबसे डेंजरस हॉरर घर के बाहर नहीं, इंसान के अंदर होता है। कमेंट करके बताओ, तुम्हारे हिसाब से बुरारी में उस रात असली में क्या हुआ था।